हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है वेज इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस which contains a circular quarter of radius 25 centimeter as shown. An insect crawls on the circular path with constant speed 0.5 meter per second. A force is applied on the wedge so that it does not move. Okay. Find the value of F in Newton if radial position of the insect makes an angle 60 degree with the horizontal. तो समझो क्या है, जब इंसेक्ट चल रहा होगा तो वेज इंसेक्ट पर एक नॉर्मल लगाएगा, वेज इंसेक्ट पर एक फ्रिक्शन लगाएगा। तो जितना भी फोर्स वेज ने इंसेक्ट पे लगाया होगा वो सेम फोर्स इंसेक्ट वेज को वापस करेगा। यहां सरफेस स्मूथ दिया है सो वेज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए यहां पर हम लोगों ने फोर्स एफ अप्लाई किया जिसकी वैल्यू पूछी गई है। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसी पोजीशन पे सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इंसेक्ट का। तो सबसे पहला एक फोर्स लग रहा है नीचे mg। यहां पर हम लोगों के पास एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो कि सेंटर की तरफ होगा। क्लियर है? अब देखो इंसेक्ट अगर ऊपर जा रहा होगा, बराबर है, तो उसको ऊपर की तरफ में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्रिक्शन ही होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग उसको बाद में कंसीडर करेंगे, पहले हम लोग सबसे पहले mg के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो बेटा हम लोगों को दिख रहा है क्या, ये वाला एंगल अगर 60 दिया था तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। तो यहां पे mg का कंपोनेंट आ गया mg cos 30 और यहां पे एक mg का कंपोनेंट आ रहा होगा mg sin 30। और इसी mg sin 30 को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि तुमको स्पीड इसकी कांस्टेंट दी गई है। अगर स्पीड कांस्टेंट दी गई है मतलब इस पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होगा। क्लियर? तो चलिए मैं सबसे पहले सेंटर की तरफ वाले फोर्स के लिए बात कर लेता हूं। तो यहां से मिलता है n माइनस एम जी कॉस 30 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर? तो यहां से सबसे पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा mg। m दिया गया है क्या? नहीं दिया गया, तो हम m के टर्म्स में ही इसको लिख के छोड़ देते हैं। तो यहां से हमारे पास आ रहा था m 10√3/2 प्लस m v का स्क्वायर हमारे पास आ गया 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई रेडियस। और रेडियस हमारे पास दी गई है 0.25। क्या बात समझ में आ रहा है? 25 सेंटीमीटर दिया, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये n इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 5√3m प्लस, समझ में आ रहा है? अब ये वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 0.25 बटा, समझ में आ रहा है? ये इससे देखो कैंसिल हो गया पूरा, यहां बचा m। ये आ गया हम लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन जिसमें हमको नॉर्मल मिल गया। अब सुनना बात को ध्यान से इधर से। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो md sin थीटा लग रहा है इसको कंपनसेट करने के लिए यहां कहीं पे इंसेक्ट पे फ्रिक्शन इधर लगा होगा, इंसेक्ट पे। तो इंसेक्ट ने जो वेज को फ्रिक्शन वापस किया होगा वो इधर किया होगा और उसकी वैल्यू mg sin थीटा के बराबर ही होगी। क्लियर? तो वेज पे लगने वाला फोर्स कौन सा है? देखो नॉर्मल इधर था तो मैंने वेज पे लगने वाले फोर्स को ब्लैक कलर से बना दिया। एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा जो कि mg sin थीटा के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब वेज पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस देखूं तो देखो ये वाला एंगल 60 है और ये एंगल 30 था, ये 60 था, तो ये एंगल 30 हो जाएगा। क्या बेटा दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला जो एंगल हम लोगों के पास आ जाएगा, ये एंगल हम लोगों के पास आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? तो मैं पहले इस पे फोर्स लिख देता हूं। तो यहां पे हमारे पास आ रहा है n cos 60 जिसको मैंने n/2 लिख दिया और इधर में आ रहा होगा फ्रिक्शन जिसमें फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin 30 के बराबर है। mg sin 30 को मैं यहां से लिख देता हूं mg/2, इसका cos कंपोनेंट आएगा cos 30। तो mg/2 इंटू √3/2। mg के कंपोनेंट नहीं किए mg sin 30 के, समझ लीजिएगा हमने कंपोनेंट किसके किए? इस फ्रिक्शन के। तो अब जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है वो लग रहा है हम लोगों के पास, ध्यान से देखिएगा, F इस डायरेक्शन में लगा है और वेज कहीं जा नहीं रहा है। तो वेज पे लगने वाले सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में बैलेंस होंगे। तो F इज इक्वल्स टू नहीं बल्कि F प्लस कर लीजिए, बिकॉज दो फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल में एक डायरेक्शन में लग रहे हैं उनको मैंने ऐड कर दिया। ये हम लोगों के पास आ रहा है mg√3/4 इज इक्वल्स टू n/2 इज इक्वल्स टू n/2। क्लियर बताइए? अब मैं यहां से n की वैल्यू पुट कर देता हूं जो कि हम लोगों ने ये फाइंड कर रखी थी
तो F प्लस M, अच्छा G की जगह हम लोग लिख देते हैं 10/4 इंटू √3, और ये हम लोगों के पास आ जाएगा 5√3m/2, m/2 लिखना था, प्लस m/2। क्लियर है? तो यहां से अच्छा देखो देखो, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो आपको क्या दिख रहा है, 5√3 पूरा ये कैंसिल हो गया। तो F इज इक्वल्स टू आ रहा है m/2, तो m की वैल्यू दी जानी चाहिए तभी ये न्यूमेरिकल आंसर मिलेगा, अदरवाइज तो हम लोगों को ये m के टर्म्स में आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे शायद लिखा हुआ था कुछ, मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे 2 kg दिख रहा है मेरे को, शायद लिखा हुआ, ये देखिए 2 kg बराबर है, तो m बराबर है 2 kg बराबर। तो फोर्सेस बने हुए थे वो मैं वापस से बना दूंगा, देखिए m बराबर मैं पहले 2 kg लिख लेता हूं, तो 2/2 बराबर 1 न्यूटन, यानी हम लोगों को जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो 1 न्यूटन चाहिए। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे वापस फोर्सेस वो बना देता हूं, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो किया था इस फ्रिक्शन के कंपोनेंट ले रखे थे। क्लियर है बेटा? ये बराबर है? ओके, ऑल द बेस्ट।